भैया दिल्ली पुलिस का हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? कब हमारा रिज़ल्ट आ सकता है? कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा रिज़ल्ट आएगा? भैया गर्मी आ गई हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, हमारे नाक से खून निकल रहा है, हम करें तो क्या करें? इतने सारे मैसेजेस कैंडिडेट मुझको आए दिन भेजते रहते हैं और जब उनके मैसेजेस को मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, मुझको बहुत बुरा लगता है। मुझको बुरा इस बात का लगता है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये वो कैंडिडेट हैं जो कि मेहनत करना चाहते हैं। इन्होंने मेहनत के साथ अपना एग्ज़ाम दिया, इन्होंने मेहनत के साथ सारी की सारी चीज़ें करी और अब प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है कि एक रिज़ल्ट टाइम से नहीं आ रहा है। इस आधुनिक युग में जहाँ पे सारी का सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, बट रिज़ल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आ नहीं रहा है। तो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको जो मेरा पर्सपेक्टिव है आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। और आप में से कितने लोग हैं जो कि इसके साथ एग्री करेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बताना कि आप लोग भी ये चीज़ सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। देखिए, एक होती है नीयत, एक होती है काबिलियत। जिस इंसान की नीयत होगी कुछ करने की, वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर देगा। और इसका एग्जाम्पल आप सभी दर्शक लोग हैं। आप लोगों की नीयत है कि आपको दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, सीपीयू का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, सीजीएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आप लोग अपनी नीयत के अनुसार उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक होता है काबिलियत। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके अंदर काबिलियत है, वो काबिल है कुछ काम करने के लिए, तो भी वो उस चीज़ को करना चाहेगा। बट मैं अगर कहूँ कि कोई काबिल भी है और उसकी नीयत नहीं है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है। तो वही चीज़ मेरे को एसएससी के साथ फील होती है कि एसएससी की जो नीयत है वो ये नहीं है कि वो रिज़ल्ट निकाले। क्योंकि देखिए, इससे पहले आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का रिज़ल्ट आया नहीं आया। इससे पहले आपका दिल्ली पुलिस AWO TPO का रिज़ल्ट आया। और ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बाद हुए थे। और ये एग्ज़ाम्स इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में कभी भी रहते नहीं हैं एसएससी की। बट एसएससी ने इनका जो रिज़ल्ट है टायर 1 का, वो पहले निकाल दिया। पहली बात। दूसरी बात, एसएससी ने खुद, एसएससी के चेयरमैन साहब जो हैं, उन्होंने खुद कहा था कि हम जितने भी एसएससी के रिज़ल्ट होंगे सारे के सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में निकालेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिनको नहीं पता, मतलब क्रमांक में हम सारे के सारे रिजल्ट्स को निकालेंगे, क्रमांक में ही सारी के सारे प्रोसेस चलाएंगे। वैसा ही हमने सीजीएल के लिए देखा, वैसे ही हमने सीएचएसएल के लिए देखा। सीपीयू एग्ज़ाम को आप छोड़ दो, सीपीयू तो कभी भी एसएससी की प्रायोरिटी लिस्ट में रहता नहीं है। बट हमने चेयरमैन साहब के मुंह से खुद सुना था और एसएससी ने इस चीज़ को फॉलो करा था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके कांस्टेबल का रिज़ल्ट पहले आएगा, बट इन्होंने इन दोनों का रिज़ल्ट निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इन दोनों का रिज़ल्ट भी टाइम से आना चाहिए, इसके लिए भी कैंडिडेट प्रिपेयर करते हैं। बट जो मेजर बल्क है, जिसमें मुख्यतः कैंडिडेट अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, वो है आपकी 7000 वैकेंसी के लिए, और वो है आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी। अब ये जो वैकेंसी है, अगर मैं कहूँ कि इसका 10 गुना कैंडिडेट को, अगर मैं मिनिमम भी मानूँ तो 10 गुना कैंडिडेट मतलब 70,000 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि कम से कम 70,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि फिजिकल देंगे। अब ये 70,000 विद्यार्थी बेचारे इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, हम कब फिजिकल के लिए दौड़ेंगे। बहुत सारी संख्या अभी कैंडिडेट्स की ऐसी है जिन्होंने अभी तक अपनी रनिंग ही स्टार्ट नहीं करी है। अब वो कैंडिडेट जिन्होंने रनिंग स्टार्ट कर दी है, जनवरी के महीने से एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से वो लोग लगे हुए हैं कंटिन्यूस अपना दौड़ने में, तो क्या वो विद्यार्थी बेवकूफ़ थे जो कि तब से अपना दौड़ रहे हैं? और एक सवाल जो कि अधिकतर आता है वो है, भैया सेफ स्कोर बता दीजिए। देखिए, सेफ स्कोर एक बहुत अलग चीज़ है, उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, उसको जा करके देख सकते हैं। बट सेफ स्कोर वाला कैंडिडेट भी आज के टाइम पे एसएससी में सेफ़ नहीं है। वो सोच रहा है कि भाई कहीं मैं नॉमिनेशन सिस्टम में बाहर ना हो जाऊं, इतना भयंकर नॉमिनेशन सिस्टम है। तो प्रॉब्लम्स एक विद्यार्थी के ऊपर है। अगर आप ऐसी भर्ती जिसमें आपका फिजिकल होता है, अगर आप उसका रिज़ल्ट टाइम से निकाल देंगे, तो जो मेजर क्राउड है वो सारा का सारा मेजर क्राउड आउट हो जाएगा, और उस क्राउड के बीच में जो पैनिकनेस की सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं होगी। तो
बाकी के जो 70,000 बच्चे होंगे, 70,000 1,00,000 बच्चे होंगे जिन्होंने फिजिकल देना होगा, वो विद्यार्थी कम से कम अपना फोकस तो कर पाएंगे कि हाँ भाई हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, अब हमको फिजिकल करना है। देखिए मैं आपको सच सच बताऊँ, जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, चाहे वो आपकी किसी भी चीज़ की हो, चाहे ऐसी कोई भर्ती जिसमें आपका फिजिकल इंक्लूड होता ही होता है, जैसे कि आपके ज़्यादातर स्टेट पुलिसेस में होता है, ज़्यादातर आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो अलग ट्रेड्स की भर्ती आती हैं उनमें होता है। वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वो लोग आपका फिजिकल कंडक्ट करवा देते हैं, या फिर अगर वो रिज़ल्ट निकालेंगे टायर 1 का, वो टाइम से निकालेंगे। कुछ हैं ऐसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उस बात को मैं भी मानता हूँ, जो कि टाइम से कभी भी रिज़ल्ट नहीं निकालती है, और वो तो भर्तियाँ भी 2-3 साल में करवाती हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, उनका तो रिकॉर्ड ही ख़राब है। उसमें बच्चे जो फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म भरने के बाद खुद भूल जाते हैं कि हमने फॉर्म भरा भी था। बट बाकी की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, आपकी CRPF देख लो, सारा का सारा टाइम से सारा का सारा प्रोसेस कराती है। आपका जो BSF हो गया, बहुत टाइम से अपना प्रोसेस करवाती है, बहुत सही तरीके से प्रोसेस कराती है। तो वैसे ही जिसमें भी आपके फिज़िकल इंक्लूड होता है, आप टायर 1 का रिज़ल्ट निकाल करके दे दो। फिज़िकल की डेट आप भले ही 3 महीने के बाद या 5 महीने के बाद दे देना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट होता है जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है और उसको फ़िज़िकल की तैयारी करनी होती है, वो कैंडिडेट अलग ही जोश के साथ फ़िज़िकल की तैयारी करता है। इस बात को आप भी मानेंगे, अगर आप में से किसी का एग्ज़ाम निकला होगा तो उस बच्चे को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 3 महीने के बाद आए, 5 महीने के बाद आए या फिर 4 महीने के बाद आए। उसको बस ये फ़र्क पड़ता है कि मेरा टायर 1 क्वालिफाई हो गया है, मेरा फिज़िकल है, मेरे को उसकी तैयारी करनी है, बस एज सिंपल एज दैट। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप 4 महीने से बैठे हुए हो और आपने रिज़ल्ट ही पब्लिश नहीं करा। अब बच्चा बेचारा डिप्रेशन में इतना पागल हो रखा है, वो बोल रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ऑब्वियस सी बात है भाई, चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, वो यही सोचेगा कि मेरा रिज़ल्ट तो कम से कम टाइम से आ जाए। यह रिज़ल्ट ही टाइम से नहीं आ रहा है। तो इनको पता है कि ये काबिल है, पर इनकी नीयत नहीं है कि ये रिज़ल्ट निकाल करके आपको देना चाहे। तो यहाँ पर जो केस है ना दोस्तों, ये केस है पूरा का पूरा आपकी नीयत का। नीयत नहीं है रिज़ल्ट निकालने की। और नीयत क्यों नहीं है? अगर आप में से कोई पुराना कैंडिडेट होगा, उसको मैंने बता रखा है कि इस बार के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रखी हैं, इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रखी हैं कि आप सोच करके बोलोगे कि क्या है ये सिस्टम। लगभग 4,000 के करीबन लोगों के ऊपर FIR हुई है। 6,800 लोगों को इन्होंने इंक्वायरी के लिए बुलाया है। 280 से ऊपर गैंगस्टर्स पकड़े गए हैं। 150 या 160 के करीबन आपका वेपन्स पकड़े गए हैं। इतना बड़ा जो रैकेट था, उस रैकेट के ऊपर छापामारी करी गई है। और जो 6,800 है ना, ये 6,800 आपके अधिकतर विद्यार्थी हैं जो कि पैसा देते हैं और भर्ती होते हैं। तो आपको तो सिर्फ 2-4 खबरें ही मिल रही हैं। ये 2-4 खबरें नहीं हैं, 2-4 खबरों से ऊपर की ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े लेवल पर ये नेक्सस चलता है। बट कम से कम रिजल्ट निकाल दो। चलो तुमको कट ऑफ 90 लेकर के जानी है, जाओ ले जाओ 90 कट ऑफ, करो फर्जीवाड़ा। बट कम से कम रिजल्ट तो ला करके दे दो बच्चे को। बच्चा बेचारा इस चक्कर में बैठा हुआ है कि अब रिजल्ट आए, अब रिजल्ट आए, अब रिजल्ट आए। तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत गलत है। तो यहाँ पर खेल है पूरा का पूरा नीयत का। दूसरा है, इनको पता है कि जैसे ही ये रिज़ल्ट निकालेंगे और रिज़ल्ट में इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ होंगी, क्योंकि स्कोर कार्ड तो ये अब देते नहीं हैं। स्कोर कार्ड ना आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इनको पता है कि अगर स्कोर कार्ड आएगा तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। अगर स्कोर कार्ड आ गया तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, जैसा कि हमने CHSL में देखा, जैसा कि हमने CGL में देखा। रिज़ल्ट आने के बाद बच्चों ने बड़ी तालियां बजाई कि वाह 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 हमारा रिज़ल्ट आ गया। बट हुआ क्या? रिज़ल्ट आने के बाद भाई हमारे 20 मार्क्स काट दिए, किसी के 15 मार्क्स काट दिए, किसी के 10 मार्क्स काट दिए। किस हिसाब से काटे किसी को पता ही नहीं। उसी के शिफ्ट के बच्चे के 3 मार्क्स बढ़ा दिए। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, आप हमारे चैनल में जाकर के देखिए। तो इतने बड़े स्तर पर ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जब आप रिज़ल्ट पब्लिश कर सकते हैं तो आप टायर 1 का स्कोर कार्ड पब्लिश क्यों नहीं कर सकते? तो सवाल पूरा का पूरा नीयत का है, और नीयत इनकी साफ नहीं है। इनको पता है कि स्कैम कर रहे हैं, इन्होंने इसको बस लीगलाइज कर दिया है। और दिक्कत ये है कि कोई चिल्लाए तो कितना चिल्लाए, कब तक चिल्लाए, कहाँ तक, किस लेवल तक चिल्लाएगा कोई।
तो सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही हैं दोस्तों कि ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि रिज़ल्ट आए। इनको पता है कि जिस पल रिज़ल्ट आया उस पल से आपके प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे आपकी जो गलतियां हैं, जो स्कैम आप लोग करेंगे एसएससी वाले, एसएससी स्कैम में है, शामिल है। जो स्कोर कार्ड नहीं आ रहा है उस स्कोर कार्ड के पीछे एसएससी स्कैम में शामिल है। इस बात को आप समझ लीजिए। स्कोर कार्ड ना आने का मतलब बनता ही नहीं है। आज से पहले सीजीएल हुआ है, स्कोर कार्ड आया है। आज से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, भाई साहब स्कोर कार्ड आया है। तो अब से स्कोर कार्ड क्यों नहीं आ रहा है? सवाल हमारा ये है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा दोस्तों आपको। ये बहुत गंभीर चीज़ है और ये चीज़ बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन पर असर डालेगी ही डालेगी। तो ये है पूरा का पूरा मामला। इनकी नीयत नहीं है कि ये स्कोर कार्ड देना चाहें। इनको पता है कि जिस पल ये स्कोर कार्ड देंगे उस पल से सारा का सारा प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। और भी कुछ पॉइंट्स थे मैंने इकट्ठा करके रखे थे, पर उन पॉइंट्स को मैं आगे वाले वीडियो में करूँगा। और आप लोग जो ये सोच रहे हो ना कि लोगों की कमी है, नफरी कम है, दिल्ली पुलिस रेडी नहीं है, इलेक्शन चल रहे हैं, सत्र है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे उस्ताद बैठे हुए हैं, बहुत सारे पर्सनल हैं, बहुत सारी मैन पावर है। सवाल बस यहाँ पर दिल्ली पुलिस का रोल नहीं है। यहाँ पर जो मेन रोल है वो एसएससी का है। एसएससी की नीयत सही नहीं है कि वो रिज़ल्ट पब्लिश करके देना चाहे कैंडिडेट्स को। तो आपका इस चीज़ के बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद। जब भी रिजल्ट आए हमें बताना। टेलीग्राम चैनल पर जो नहीं जुड़ा है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है सब्सक्राइब कर सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आप लोगों को एजुकेशनल कंटेंट भी प्रोवाइड करें। वैसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बट हम भी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी तरफ से बन सके आप लोगों को बताएं कि ये सही है, ये गलत है, आप लोग उस दिशा में जा सकें। सो दिस इज़ इट माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, आई एम साइनिंग ऑफ।